हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः मैथ से री क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को पता है कि पेपर के लिए अब कुछ ही समय बचा हुआ है, महीना डेढ़ महीना। अब इस महीना डेढ़ महीने में हमें जो है अपने प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग करना है कि हम इजीली 90 प्लस मार्क्स गेन कर पाए, अचीव कर पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो इसके लिए हम जो पीछे गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि आप सभी का जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो अब समय हमारे पास है कि ऐसी तैयारी करें जिससे कि हमें पेपर में अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, पीछे जो गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए जो 2026 में है उसके तैयारी के लिए हम आज यहाँ पे पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और उसकी ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप के होंगे आपके। तो देखिए बोर्ड पे आपका फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया है प्रश्न 1 में, यदि ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5 तब a5 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल और आसान प्रश्न है, बस आपको अपना ध्यान लगा के यहाँ पे हमें समय देना होगा। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 90 प्लस 95 प्लस 100 मार्क्स तक हम यहाँ पे अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए ये बात का भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का है, किस टाइप का है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पहले के सालों में। तो अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होता है प्रश्न को देख के हल लिखना। हल अब जब पेपर में आप करेंगे तो वहां पे हल संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5। मतलब एनवा पद हमारा दे रखा है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है ए5 की वैल्यू। तो ये 5 की वैल्यू निकालनी है तो देखेंगे क्या है, जहां पे n है वहां पे कितना है, वहां पे 5। तो इसके राइट साइड में जहां पे भी आपका n है वहां पे आप 5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अतः a5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे आ गया आपका a5 इज इक्वल टू 30। इसका ध्यान रखेंगे कैसे हमने करा है। तो ये हो गया आपका a5 इज इक्वल टू 30, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, वो तरीका क्या है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो देखिए अगर आपके पास सेम ही क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर देंगे हम। तो दिया है वही चीज होगा, ए एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 5 है यहाँ पे, एन स्क्वायर प्लस 5। ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5 है, हमें निकालना है ए 5। तो देखेंगे हम क्वेश्चन में जहां पे एन है वहां पे कितना दे रखा है, जहां पे एन है वहीं पे 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एन इज इक्वल टू 5 रखने पर जहां इस वाले समीकरण में जहां जहां n दिया हुआ है वहां पे आप 5 पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, a5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। तो आपका यहाँ पे a5 इज इक्वल टू आ गया 30। तो सेम प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसमें हमने चेंजेस कर रखे थे, वो चेंजेस क्या है वो आपने देख लिया है। तो आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगर ये समझ में आया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद व और सारवंतर लिखिए।
क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे जो बनाया गया है, इसमें राइटिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है देखिए, समांतर श्रेणी इतना इतना यही ठीक है के लिए प्रथम पद व लिखो या और लिखो, दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए था, इसको हटा देते हैं, ये वह भी गलत है यहाँ पे। यहाँ पे ये है सार्वंतर, तो क्या निकालना है आपका, प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है इस श्रेणी का। तो हम समांतर श्रेणी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एपी से। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो हम हल भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा शॉर्ट में SOL। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास दे रखा है क्या, देखिए दिया है एपी, एपी जो दे रखा है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यह है आपका एपी। अब इस एपी में जो प्रथम पद है वो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद। देखिएगा प्रथम पद क्या होता है, ये जो हमारा पहला वाला पद है यही प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद, तीसरा, चौथा, इस टाइप से आगे बढ़ जाता है। और प्रथम पद को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो प्रथम पद ए बराबर हमारा दे रखा है 3/2, ठीक है। तो प्रथम पद आपका यहाँ पे निकल गया है। अब पूछा गया है सार्वंतर तथा सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर होता है हमारा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद है आपका A2 माइनस प्रथम पद है A1। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने कह दिया A1, इसको कह दिया A2, इसको कह दिया A3, इसको कह दिया A4। तो ये बात समझ में आ गई होगी, पहले प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, A3, A4, इस तरह से हमने इसके पदों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे प्रथम पद को हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो कॉमन नाम है A1 बराबर A हो जाएगा। अब यहाँ पे सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 होता है, अर्थात या फिर कोई भी दो क्रमगत पदों का अंतर होता है। अगर आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, इसका मतलब किन्हीं भी दो क्रमगत पदों का अंतर निकालो, वही आपका सार्वंतर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 का मान है 1/2 और माइनस A1 का मान है 3/2। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया 1 - 3, लेफ्ट साइड में है डी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -2/2 इज इक्वल टू -1, डी बराबर -1। अब आंसर क्या क्या आया है आप देख लीजिए, यहाँ पे एक आंसर आ रखा है आपका a इज इक्वल टू 3/2, एक आंसर आपका ये है जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, और दूसरा आंसर है ये वाला जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई असुविधा है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको निश्चित रूप से पूरा समाधान आपका मिलेगा, जो भी आपको समस्या होगी उसका निस्तारण किया जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है भाई, ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कुछ नहीं होना है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एक्स्ट्रा आपके देखे हुए में से उसके अतिरिक्त अगर आए तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन करते हैं तो आप निश्चित रूप से वहां पे क्वेश्चन अगर बदल भी दिया जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या दे रखा भाई, दिया है एपी, एपी जो दे रखा है पहला पद है हमारा a+1 कॉमा 3a कॉमा 4a+2 कॉमा डॉट 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 लगा देता हूं मैं। सपोज ये हमारा एपी है, क्वेश्चन में मेंशन भी करा है कि तीनों जो है एपी है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है, इसका प्रथम पद अर्थात ए का मान ज्ञात करना है। अब ए का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये वाला पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तीन ही पद है, ठीक है। सपोज करिए उधर डॉट डॉट नहीं है, तीन ही पद है मान लेते हैं। तो भाई ए का मान कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो क्रमगत पदों का अंतर सार्वंतर होता है, और सार्वंतर जो है कोई भी दो क्रमगत पदों का अंतर आप निकालेंगे तो हर जगह पे सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, चूंकि सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1 और ये बराबर होता है a3 माइनस a2 के। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम, तो देखिए a2 का मान कितना है 3 है, और माइनस a1 का मान कितना है a प्लस 1, ब्रैकेट में रख लेते हैं, और यहाँ पे इक्वल का साइन है, कर देते हैं। a3 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे समझ लेना आप लोग, ये जो है आपका a1 है, ये वाली जो है a2 है, ये वाला पद जो है a3 है। अब हमें a3 निकालनी है, a3 कितना है, इतना है 4a प्लस 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है a2 का मान, और a2 है इतना, ये 3a, तो माइनस का 3a हो गया। अब भाई यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने बोल रखा है कि a2 माइनस a1 जो है a3 माइनस a2 के बराबर होगा, सार्वंतर ऐसा ही होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करते हैं, राइट साइड को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a प्लस 2 माइनस 3a, इतना हो गया। 3a में से 1a गया तो 2a बचा, माइनस का 1 हो गया। 4a में से 3a गया तो केवल a बचा, प्लस का 2। अब जो ए वाले पद है उसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, और जो अचर पद है उसको राइट साइड लेके जाते हैं। तो देखिए ए को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस ए बराबर 1 को, माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। इधर बचा हमारा 2a में से ये गया तो a बचा, इक्वल टू 2 प्लस 1 3, इतना आ गया। अब देखिए ए की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आई है आपकी ए इज इक्वल टू 3, और यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। देखिए समांतर यहाँ पे थोड़ा सा ना गड़बड़ लिखा हुआ है, हालांकि है समांतर ही ये, लेकिन दिखने में अजीब लग रहा है। समांतर ऐसा होना चाहिए था कि जो फ़ॉन्ट साइज है, स्टाइल है, वो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए ऐसा गड़बड़ कर रहा है। तो देखिए जो भी है आप समझ लीजिएगा, ये समांतर है। समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए। समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखने हैं, जबकि a बराबर माइनस का 1 और d इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू माइनस का 1 है और d इज इक्वल टू 1/2 है। हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। हल में हमें जो दिया रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए, a इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड d इज इक्वल टू 1/2, इतना हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, प्रथम पद, दैट मीन्स a1 निकालना है, और द्वितीय पद मतलब a2 निकालना है, क्योंकि बोला गया है प्रथम पद, प्रथम दो पद लिखिए। तो प्रथम पद तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे भाई, प्रथम पद a1 इज इक्वल टू होता है a, और इज इक्वल टू a का मान माइनस का 1 है। एक आंसर आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब अगला क्या पूछा है, द्वितीय पद, क्योंकि प्रथम दो पद पूछे गए हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द्वितीय पद a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। जब भी हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ होगा
तो हम कोई भी पद आराम से इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद हमारा ये दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो द्वितीय पद का फॉर्मूला हो जाएगा a2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब a की वैल्यू है -1 प्लस डी की वैल्यू है 1/2। सॉल्व करिए, देखिए -1 प्लस 1/2, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, इसका इसके साथ एलसीएम लिया तो -2 यहाँ पे हो गया, +1 इज इक्वल टू आ गया हमारा, 2 में से 1 गया तो -1/2, तो -1/2, ये a2 की वैल्यू आ गई। तो प्रथम दो पद आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। प्रथम दो पद, एक पद ये है जिसको हम दूसरा पद कह सकते हैं, और एक पद ये है जिसको हम प्रथम पद कह सकते हैं, अर्थात ये एक आंसर हुआ, एक आंसर ये हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए उसको भी। यहाँ पे इतना छोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट टीचर के ऊपर, एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उनके ऊपर बनाने के लिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए, अतः एपी के प्रथम दो पद कितना है, क्रमशः लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्रमशः पहला पद है -1 और दूसरा है -1/2 है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर -1 है, इसका पांचवा पद ज्ञात कीजिए। कोई ये सुनिए, सेम क्वेश्चन है जो पिछला हमने क्वेश्चन करा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और 2 बार पूछे भी गए हैं। 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, तो इसको मैं थोड़ा सा नए फॉर्मेट में कर रहा हूँ। वहां पे जो दिया है लिखते थे, यहाँ पे मैंने उसको अंग्रेजी में लिख दिया गिवन। तो गिवन क्या है भाई, आपका एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद को हम कहते हैं a बराबर 2 दे रखा है। अब ज्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रथम पद जो है 2 है, सार्वंतर हमारा d होता है, d बराबर दे रखा है -1। इसका पांचवा पद बताइए, तो पांचवा पद क्या होगा, a5। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला जो होता है राइट में लिख दूंगा, a5 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d। क्यों a प्लस 4d हुआ, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने एक फॉर्मूला लगाया, चूंकि a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब भाई a5 निकालना है, तो a5 कर दिया, a लिख दिया। अब n-1 होता है, तो 5-1 करा तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4d हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, a की वैल्यू है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है -1। सॉल्व कीजिए, 2 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, तो आंसर आया आपका -2। a5 इज इक्वल टू आ गया -2। a5 इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो इसका 10वां पद क्या होगा, तो यहाँ पे जो दे रखा है उसको पहले लिख देते हैं, गिवन AP। जो आपका समांतर श्रेणी दे रखा है पहले उसको लिख लो, कितना है, 2 4 6 8 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब
इस एपी में क्या क्या दे रखा है भाई, इससे क्या निकलेगा, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, अर्थात A2 का मान है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 2। तो D इज इक्वल टू आ गया 2, A इज इक्वल टू 2। इन दोनों का यूज होना है, इसलिए इसको मैंने डब्बे में पैक कर दिया। अब हमें क्या निकालना है भाई, 10वां पद निकालना है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि फॉर्मूला लिखता हूं, n वां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने एक फॉर्मूला लिख दिया, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे चलेगा, ठीक है। तो ये an का फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालना है a10। तो n बराबर 10 रखो तो क्या आ जाएगा, a10 इज इक्वल टू, ए के जगह पे कितना रखना है भाई, ए के जगह पे 2 रखना है, रख दो, प्लस n का मान कितना है 10, तो 10 रख दिया, माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दो। आगे सॉल्व करते हैं इसको। a10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। तो a10 इज इक्वल टू आ गया आपका 20। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कब पूछा गया, 2023 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2 साल पहले ही पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी इतने का 10वां पद ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका, वही पैटर्न है, वही सब चीजें है, कर लीजिएगा इसको आप लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद 0 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद 0 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो एपी दे रखा है वो क्या है। तो हम क्या कहेंगे, गिवन एपी कितना है, 21 18 15, 21 18 15, ये आपका एपी दे रखा है। हमें यहाँ पे ढूंढना है पहले ए बी, ए और डी, ठीक है। यहाँ ए इज इक्वल टू हो गया 21, डी इज इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 18 माइनस 21, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू 18 में से 21 गया तो माइनस का 3, डी निकल गया, ए निकल गया, इसका यूज करना पड़ेगा हमें। अब बोला है दोबारा, समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद 0 है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए, माना एपी का कौन सा पद है, पता तो नहीं है, तो हम यहां पे लिखते हैं n वा पद 0 है। एक मिनट, एपी का n वा पद 0 है। अब एपी का n वा पद 0 होगा, दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू 0। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ए और डी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो ए की वैल्यू है आपकी 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूंकि माइनस का 3 है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे।
इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 21 प्लस -3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो n इंटू -3 तो कितना आ जाएगा माइनस का, ध्यान रखिएगा, माइनस का 3n, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू हो गया 0। 21 और 3 हो गया 24 तो माइनस का 3n प्लस 24 इज इक्वल टू हो गया 0। 20 माइनस का 3n को उधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा वो पॉजिटिव, 3n इज इक्वल टू हो गया 24। इस 3 को उधर पक्षांतर कर दो तो 224 अपन 3 से इसको डिवाइड करो तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अट्ठे 24 तो n इज इक्वल टू हो गया 8। हमसे पूछा क्या गया था कि कौन सा पद शून्य है, तो हम क्या कहेंगे अतः AP का कौन सा पद, 8वां पद शून्य है। AP का 8वां पद शून्य है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी कुछ दिक्कत रहती है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो क्वेश्चन हमने अब तक करा है ये सारे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के थे, 1 मार्क्स के थे, 1 नंबर के क्वेश्चंस थे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद शून्य है। अब वही क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछा गया था, वही क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं है। वहां पे भी 21 था, 18 था, 15 था और यहाँ पे वही है। ठीक है, तो इसको चलिए एक बार अगला क्वेश्चन है श्रेणी 4 7 10 13 148 में कितने पद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक श्रेणी दे रखा है, एपी है निश्चित रूप से, क्योंकि क्लास 10th पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th में हम एपी ही पढ़ते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी ही पढ़ते हैं। कोई दूसरा श्रेणी नहीं है। तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन में आएगा तो वो समांतर श्रेणी से ही आएगा, भले ही उसके सामने समांतर लिखा हुआ ना हो। देखिए यहाँ पे केवल श्रेणी मेंशन करा गया है, हालांकि इसके अतिरिक्त भी कक्षा 11 में चले जाते तो आपको और श्रेणी भी दिखाई देंगे वहाँ पे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या है समांतर श्रेणी को यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, ये आपको श्रेणी दे रखा है 4 7 10 13 18 और सॉरी 148। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन एपी। एपी जो दे रखा है वो कितना है वो देख लेते हैं, 4 7 10 13 डैश डैश 148 इतना दे रखा है। अब हमें बोला है कि इस एपी में कितने पद है। भाई कितने पद है कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है हमारा प्रथम पद A1, ये है दूसरा पद A2, ये है तीसरा पद A3, ये है चौथा पद A4। ये बात समझ में आती है। ठीक, अब ये पता है, लेकिन ये कौन सा है, लास्ट में एक पद दिया है और लास्ट में एक पद दिया है, तो इस लास्ट वाले पद को हम कहेंगे अंतिम पद। अब अंतिम पद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AN से। इसका मतलब ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो भाई कितने पद है वो निकाल लेंगे, आगे देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, यहाँ ए बराबर कितना है 4, डी बराबर कितना है 7 - 4 इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन बराबर 148 इतना दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, इस एपी में अंतिम पद निकालना है, सॉरी पदों की संख्या निकालनी है। तो पदों की संख्या कैसे निकलेगी भाई, समझ में आया। तो भाई इतना है और इसमें टोटल कितने पद है पता नहीं है, तो पदों की संख्या निकालनी है। इसको हमने कह दिया an है, इसका मतलब इसमें कितने पद है n पद है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे माना एपी में कितने पद है, n पद है, अतः ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर, चलिए इसको हटाते हैं, इसको नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो यहां पे देखिए माना एपी में n पद है, अतः या फिर चूंकि ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ए एन की वैल्यू कितनी है 148, रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 4, रख दो, एन की वैल्यू पता नहीं है -1, डी की वैल्यू कितनी है 3, रख दो। अब आगे इधर सॉल्व करते हैं, इधर 148 है, चलिए 148 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 148 इज इक्वल टू, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो 4 हो गया, प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3n, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा हमारा 1, प्लस का 3n, इधर इधर हो गया हमारा 148। अब इस 1 को भी इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 3n इज इक्वल टू 148 माइनस 1 आ जाएगा इतना। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 148 में से 1 गया तो 147 हो गया, इधर 3n बचा, n इधर सेपरेट करना है, 3 को उधर कर दो तो 147 ओपन हो गया 3। अब 3 से इसको डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, देखिए 3 4 जा 12, 3 चौको 12, बचा 2 27, 3 नम 27, तो n इज इक्वल टू हो गया 49। तो क्या हो गया भाई, एपी में कितने पद हो गए 49, तो हम यहां पे लिखेंगे अतः एपी में, अतः एपी में कितने हैं 49 पद है। क्लियर समझ में आई है, आई होप अच्छे से समझा पा रहा हूं। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं कोई डाउट रह जा रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, समझना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद 78 है। अब भाई सेम यही टाइप का क्वेश्चन तो पीछे कर रखा है हमने, कौन सा पद शून्य है, 1 नंबर के लिए भी पूछा गया, 2 नंबर के लिए भी पूछा गया, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया गया। क्वेश्चन पैटर्न सेम है, केवल नंबर्स चेंज कर दिया जा रहा है। तो इस बात का मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपका होगा उन क्वेश्चंस में क्या होगा, नंबर चेंज कर दिया जाए तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाता है, या फिर नंबर चेंज कर दिया जाए और बुक में ढूंढते फिर रहे हो आपकी, भैया ये क्वेश्चन तो बुक में है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स है, क्वेश्चन में नंबर चेंज कर दिया जाए और आप कहेंगे कि बुक में नहीं है तो वह गलत सोच है। आपके नंबर चेंज करने से वह आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो जाता है, वो आपके सिलेबस में से ही पूछा जा रहा है, बस नंबर्स चेंज कर दिया गया है। अब इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को देख के आप यह समझ पाए कि ये क्वेश्चन वही वाला पैटर्न पे है, वही क्वेश्चन है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो ये चीज समझ नहीं पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चीजों को करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको रट्टा मारने पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप परफेक्ट बन जाए। आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो उसका आप इजीली आंसर कर पाएंगे, और अगर आप रट्टा मारेंगे तो नहीं कर पाएंगे। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, रट्टा नहीं मारना है गणित में।
चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नया नहीं है, जो कराया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, केवल इसमें नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो क्या है, इसको हल करते हैं। तो हल देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद इतना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कह लेते हैं एपी, यहाँ पे ऊपर लिखना होता है, दिया है, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन में। तो एपी जो दे रखा है वो कितना है भाई, 3, 8, 13 एंड 18, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये डॉट है, ठीक है, का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो यहां पे क्या है भाई हमारे पास, यहां a बराबर 3 है, d बराबर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो d इज इक्वल टू आ गया 5। देखिए ये सारे चीजें ना आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाता है कि ये कितना है, d कितना है, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ए डी तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5 है। अब हमें कौन सा पद 78 है ये पूछा गया है, तो क्या कहेंगे हम, माना एपी का n-वा पद कितना है, 78 है। अगर n-वा पद 78 है तो क्या हो जाएगा, अतः an बराबर 78, इतना हो गया। अब an इज इक्वल टू 78 हो गया, तो यहां पे an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इतना इज इक्वल टू दे रखा है 78। a की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5 यहां पे रख दिया, इज इक्वल टू 78। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78। अगेन सॉल्व करते हैं, 5 में से 3 में से माइनस का 5 गया है, तो 5n माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 78। इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 हो जाएगा, और इधर हो गए 80, इधर है 5n, तो यहां से 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/5, इसको इससे काटेंगे तो 5 कम 5 बचा 3, 5 छंग 30, तो n इज इक्वल टू हो गया 16। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन सेम वही है, केवल नंबर्स डिफरेंट है। नंबर्स डिफरेंट हो जाएगा तो क्वेश्चन चेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ऐसा नंबर चेंज होने से क्वेश्चन अलग समझने लगता है, लोग आउट ऑफ सिलेबस समझने लगता है, आउट ऑफ बुक समझने लगता है। तो इसका कारण ये है कि हमने कई वर्षों से इस चीज को नोटिस किया है, बच्चे ऐसा कहते हैं, ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए इस बात पे फोकस करना आवश्यक था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर श्रेणी इतने का अंतिम पद से प्रथम पद की और 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए हल बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीखने वाला क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिख देते हैं गिवन, दिया क्या है, एपी, क्या दे रखा है, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 201। ठीक है, का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 15वां पद ज्ञात कीजिए। भाई कहां से 15वां पद ज्ञात करना है, कहां से, इधर से इधर की ओर 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, हमने अब तक जो पढ़ा था, अगर इधर से इधर की ओर 15वां पद ज्ञात करना होता तो बड़ा इजी था।
हालांकि इजी ये भी है लेकिन समझना पड़ेगा। तो इधर से इधर 15 पद ज्ञात करने के लिए क्या करते भाई, ए का मान दे रखा है, डी का मान 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो डी बराबर 2, ए बराबर 3 था, तो भाई हम 15वां पद एन बराबर 15 है, तो हम क्या करते भाई, सीधे ए 15 का फॉर्मूला लगा देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या अलग है देखिए, ये है अंतिम पद, बोला है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 15वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 15वां पद ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस एपी को रिवर्स मोड में डाल देते हैं। रिवर्स मोड में डालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस एपी को अगर रिवर्स मोड में डालेंगे तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, ए पी डैश, एपी डैश कह दिया, क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा 201 कॉमा, सेम यही चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। अब यहां पे आ गया 9 कॉमा 7 कॉमा 5 कॉमा 3। अब एपी चेंज हो गया, सेम एपी है लेकिन उसको रिवर्स मोड में हमने डाल दिया, ठीक है। रिवर्स मोड में डाल दिया तो क्या होगा, क्या इंपैक्ट आएगा, देखते हैं भैया। अब क्या हो गया, जो प्रथम पद है वो 201 हो गया। अब भाई हमें सार्वंतर चाहिए, सार्वंतर के लिए कोई भी पद हो भाई, कोई भी दो क्रमगत पदों का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बराबर 201 इतना हो गया, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी दो क्रमगत पदों का अंतर निकाल लो भाई, लास्ट के दो क्रमगत पदों का अंतर निकाल लो, क्या होता है, अंतिम पद माइनस उससे पहले वाला पद, ठीक है। तो ये वाला माइनस ए वाला हो जाएगा, या फिर ए वाला माइनस ए वाला हो जाएगा, ये वाला माइनस ए वाला हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 - 5। तो यहां से d इज इक्वल टू आ गया -2। ध्यान रखिएगा बच्चों कि a की वैल्यू हमने कैसे निकाला, d की वैल्यू कैसे निकाला, वैसे निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। अब क्या निकालना है, सीधे जो आप तरीका यूज करते वैसे ही कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अतः 15वां पद A15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 14D। ए प्लस 14D क्यों कहा, क्योंकि n-1 करते n का मान 15 -1 14 हो गया, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है भाई, देखो 201 201 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2 हो गया। अब सॉल्व कीजिए, 201 माइनस प्लस माइनस 14 दूनी 28 कितना हो गया, घटाओ, एक में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 गया तो बचा 3, 9 में से 2 गया तो बचा 7, इधर बचा 1, 173 A15 इज इक्वल टू इतना हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे इनको बता दो, क्या, अंतिम पद से 15वां पद, अतः मैं थोड़ा सा पेन को चेंज कर लूं, अब तो ये चेंज नहीं होगा, अतः अंतिम पद से अंतिम पद से 15वां पद बराबर 173 है। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 1000
धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अरे बाप रे, खतरनाक हो गया भाई। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों को कैसे जोड़ेंगे, तो देखते हैं आगे कैसे जोड़ेंगे। जोड़ देंगे भैया, बहुत आसान है, जोड़ देंगे भैया। कैसे जोड़ेंगे तो देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब हमारे पास भाई प्रथम 1000 धन पूर्णांक, भाई धन पूर्णांक कौन से होते हैं पहले तो ये डिसाइड करिए। धन पूर्णांक कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 1000 तक पढ़ते जाएंगे तो प्रथम 1000 पद हो जाएंगे, 1000 धन पूर्णांक। ठीक है, तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा भाई, बड़ा ही टफ क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे पास माँ सरस्वती हमारे साथ है, तो हमारे पास अगर 1000 धन पूर्णांकों ज्ञात करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, अफिष्ट एपी, या फिर माना एपी, या फिर ऐसे नहीं करते हैं, दूसरा तरीका यूज करते हैं, हल। हल में क्या कहेंगे भाई, माना 1000 धन पूर्ण प्रथम 1000 धन पूर्णांकों से बना, पर माना भी हटाओ, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों से बना एपी। कितना हो जाएगा भाई, पहला पद होगा 1 2 3 4, ओहो 4 5, इस तरह से आपका लास्ट वाला अंतिम पद कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ क्या है देखो, अगर यहाँ पे एपी ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ a बराबर 1 है, d बराबर 2 - 1 इज इक्वल टू 1 है, और a n बराबर कितना है, 1000। ये n का मतलब ये 1000 बराबर 1000, 1000 धन पूर्णांक है ना, तो ये 1000 बराबर 1000 हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर a 1000। कितना हो गया, अब क्या हो जाएगा भाई, इनका योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला तो भैया अलग होता है। अब योग का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर इसको लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग जो फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस, अगर अंतिम पद दे रखा है तो सीधे लिख सकते हैं, a प्लस क्या हो जाएगा, an। ये है फॉर्मूला इसका। ठीक है, n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है। दूसरे फॉर्मूले भी होता है, उसको भी यूज करके आप कर सकते हैं। क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस एन बराबर इसके रूप में क्या होता है, n/2, जब लास्ट एलिमेंट दे रखा होगा तो a प्लस एल, ये भी होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए जो भी है इन फॉर्मूलों का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे अभी। तो कौन सा वाला फॉर्मूला उपयोग करें, पहला वाला कर लेते हैं। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन होता है, क्योंकि ए एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन निकालना है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू है 1000/2, क्योंकि 1000 पूर्णांक है, धन पूर्णांक, तो इतना हो गया। ब्रैकेट ए की वैल्यू है 1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन मतलब 1000, यहाँ पे एस एन के जगह पे मैं 1000 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे n के जगह पे 1000 लिखा, तो ये ए एन दैट मीन्स ए 1000 बराबर हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया, तो ए एन इज इक्वल टू हो गया 1000। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 500 इज इक्वल टू 500 इंटू 1000 प्लस 1 हो गया 1001,
1001। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 से इसको करेंगे तो 5 एकम 5, 0 0 5 और 2 0 बढ़ जाएंगे। 5 एकम 5 0 5 0 5 और 2 0 बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, S1000 बराबर हो गया इतना। ये हमारा आंसर है। 500 500 आ रखा है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, अतः प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग कितना होगा भाई, प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग हो जाएगा 500 500। आगे कहेंगे है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतने के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उन पदों का योगफल इतना हो जाए। समांतर श्रेणी इतने के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उन पदों का योगफल इतना हो जाए। ठीक है, तो पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे रखा है AP बराबर दिया है AP कितना दे रखा है 636057 डॉट 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 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उन पदों का योगफल इतना हो जाए। इसका मतलब SN बराबर हमें दे रखा है 693। निकालना क्या है, N बराबर निकालना है। यहाँ A बराबर हो गया 63, D इज इक्वल टू हो गया 60 माइनस 63, तो D इज इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा माइनस का 3। ये चाहिए हमें, ये भी चाहिए, सारे चीज़ें चाहिए। अब भाई n पदों का योगफल कितना होगा भाई, तो हमारे पास सूत्र जो है उसको देख लेते हैं। चूंकि SN बराबर होता है हमारा कितना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे SN बराबर कितना दे रखा है भाई, SN बराबर 693। n की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू a की वैल्यू है 63 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है और d की वैल्यू है माइनस का 3। सॉल्व करते हैं इसको, इस 2 को इधर लेके जाते हैं तो डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 9 दूनी 18 बचा 1 6 दूनी 12 और 1 13 बराबर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं। 60 दूनी 120 126, इस माइनस का 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। इसको और अंदर सॉल्व कर लेते हैं। n 126 और 3 129 माइनस 3n। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 129n माइनस 3n स्क्वायर और इधर आया 1386। अब ये सारे पदों को इधर उठा के लाते हैं तो 3n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 129n हो जाएगा इज इक्वल टू सॉरी प्लस का 1386 हो जाएगा इक्वल टू 0। सभी में जो है 3 कॉमन है, देख लीजिए 3 कॉमन लेके उधर कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए पहले देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 चौको 12 3 छक्का 18 हो जाएगा। तो सभी में से 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 चौको 12 3 तिया 9 n प्लस
इसको करो, 3 चौको 12 बचा 1, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 बराबर 0। ये आ गया आपका एक द्विघातीय समीकरण। इस द्विघातीय समीकरण को हम हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे n के 2 वैल्यू आ जाएगी। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो भैया दोनों आंसर होंगे। अगर n के 2 वैल्यू आ रही है और कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाला मान्य होगा और नेगेटिव वाला अमान्य कर देना है, ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको आगे कहाँ सॉल्व करे, कहाँ सॉल्व करे भैया मेरे। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 स्टेप्स हो जाएंगे, इसको पहले कर लेते हैं। कितना हो जाएगा देखिए, ये 462 है और हमें जोड़ के लाना है 63 और 43 और गुणा करके लाना है 462। तो 462 कैसे आएगा देख लेते हैं। 462 का हम करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 462 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 एकम 2, फिर 2 से करो, 2 एकम 2 नहीं जाएगा, 7 से करो, 7 तिये 21 बचा 2, 7 तिये 21, 7 तिये 21 फिर बचा 2, 7 तिये 21 फिर 11 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, चलो 11 से दे देता है, 11 तिया 33 फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, इतना हो गया। अब भैया क्या करना है, जोड़ के लाना है हमें 43। तो यहाँ पे देखो जोड़ के 43 कैसे आएगा, तो देखते हैं। जोड़ के 43 लाना ना, 4 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 11 हो जाएगा आपका नहीं हो रहा है इससे। तो अब क्या करेंगे, 7 या 21 और 11 दूनी 22, 21 और 22 हो गया आपका 43। तो 7 या 21, 21 और 22, 21 प्लस 22, 21 प्लस 22 करेंगे इसको, ठीक है, 21 प्लस 22। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 21 या 22 प्लस 21 एन प्लस 462 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, एन स्क्वायर माइनस 22 एन माइनस 21 एन प्लस 462 इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देखिए, दोनों में जो है हमारा क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है और इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा देखिए, पहले वाले में अगर n कॉमन लेंगे तो n ब्रैकेट कितना हो जाएगा, n माइनस 22, और दूसरे वाले में हमारा माइनस का 21 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस 22 हो गया, दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लिया, और n माइनस 21 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एक बार n माइनस 22 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार n माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22, और यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 21। आंसर तो दो ही आ रहा है कि एक ये हो गया n बराबर 22, एक आंसर ये हो गया और एक ये वाला हो गया। अतः पदों अभिष्ट पदों की संख्या, अभिष्ट पदों की संख्या कितनी होगी, 21 या 22 होंगे।